स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। और सर सवाल तो समझ ही गए होंगे आप। हाँ तो हाँ मेन क्या समझे सर, किस पॉइंट पे अपन बात करेंगे अभी? कि हाउ टू स्टार्ट गोट फार्म, बिग फार्म की शुरुआत कैसे हो। चैलेंज तो काफ़ी है, हम्म, हर व्यक्ति के मन में सवाल उठते भी हैं, हम्म, तो उन सवालों का जवाब तो होना चाहिए ना। जी जी। ठीक है, तो उसके हर सवाल का जवाब होना चाहिए। हम्म, और आज आप योग से आए हुए थे, हम्म, तो सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को हमारा तहे दिल से आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। इसका सबसे बड़ा संस्थान है CIR। जी जी। ठीक है, ये मथुरा का मखदूम क्षेत्र है, मखदूम। इसको तो हटा देता हूँ। ठीक है, ये फरा इसका, जैसे हमारे यहाँ पंचायत समिति होती है ना, तो वहाँ पंचायत समिति होती है। जी जी। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट आता है मथुरा आता है। अच्छा। ये हाथरस होके भी आप जा सकते हैं, आगरा वाली बेल्ट से इधर आते हैं, मथुरा से आ जाते हैं। तो ये CIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ गोट, जी ये गोट के ऊपर ही होता है। और ये गवर्नमेंट की बहुत इंडिया लेवल की नंबर 1 संस्था यही है, बहुत बड़ी संस्था है। मैंने इसकी 2 बार विजिट की है अच्छा। प्रैक्टिकली। बिल्डिंग निर्माण मैंने वहाँ का देखा, वहाँ का शेड निर्माण देखा। सब कुछ देखने के बाद जब हम पशुओं के डायग्राम पे गए, पशु देखें, तब वहाँ पर जो हालत थी ना सब, वो किसान की हक की नहीं थी। अच्छा, समझ गए आप? कैसे मतलब? भाई बकरी पालन आज से नहीं हो रहा ना। हम्म, सुनिए आप, ये बकरी पालन है, कब से हो रहा है? सदियों से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है। हमारे घर में बकरी होती थी, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं होती थी, हमें कोई लेना देना नहीं। बकरी ब्याती थी, उसका बच्चा कौन ले जाता था? कसाई ले जाता था, राइट। कटिंग मार्केट में जाता था, वो मेल पैदा होती थी तो भी कटिंग मार्केट में जाता था, वो फीमेल पैदा होती थी, अब हमें नहीं रखना है तो भी वो कटिंग मार्केट में जाता था। जाहिर सी बात है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ईद का कंसेप्ट का मार्केट है। और इन बीते 10-15 सालों में जब जानवर की ब्रीड पे रिसर्च हुआ, जानवर की क्वालिटी पे जब रिसर्च हुआ, उनकी ब्यूटी पे रिसर्च हुआ, तो मार्केट बदला है। आज पहले आप एक मोबाइल पे उदाहरण दो, पहले आप कौन सा मोबाइल चलाते थे हिंदुस्तान में? नंबर 1 की पोजीशन थी नहीं है? क्या ये स्मार्टफोन था? नहीं था ना। अब इसकी जगह कौन सा चलाते हो आप? आईफोन चलाते हैं, सैमसंग अल्ट्रा चलाते हैं, काफ़ी ऐसे स्मार्टफोन चलाते हैं। तो बकरी पालन पहले नोकिया की तरह ही था, यूँ मान के चलिए आप। और आज जो बकरी पालन हो रहा ना, वो हमारा स्मार्ट वर्क हो गया है। अब हम ग्रेजिंग तो कराएं, लेकिन ग्रेजिंग के साथ साथ हमारा जो किसान है वो इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि वो स्मार्टफोन की तरह काम करे। उसका जानवर कहाँ है? गाँव के अंदर। सोशल मीडिया के माध्यम से उसका जानवर लगा है, किसी की नज़रों में चढ़ा है, तो पहले कौन लेता था उस जानवर को? कौन लेता था? कसाई, वहाँ का लोकल। अब वो 20 रुपए की चीज़ होती थी, कितने रुपए की चीज़ होती थी? और बिक कितने रुपए की थी वो? 5 की बिक्री थी। आज का युग क्या कह रहा है सर? ये 20 रुपए की चीज़ के 20 रुपए मिलने हैं, ये मिलेंगे सर। आपके जानवर में क्वालिटी है तो लोग आज नहीं तो आपको कल देंगे। लोग ढूंढते हैं कि अच्छा बकरा कहाँ है, अच्छी बकरी कहाँ है, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है, अच्छा क्वालिटी एनिमल्स कहाँ मिलेगा, लोग उसके पास जाते हैं। पुरानी कहावत है हमारे के बढ़िया जी होते थे, बोले जहाँ गुड़ होगी वहाँ मक्खी आएगी। भाई चिल्लर साहब सही है गलत है ये? अपने मारवाड़ की कहावत भी, जहाँ गुड़ होगी वहाँ मक्खी आएगी ना। तो जहाँ माल होगा ना, लोग उसको खरीदने आएंगे। अब बॉम्बे कहाँ है, पूना कहाँ है, नागपुर कहाँ है? ठीक है, लोग विदेशों से सोशल मीडिया के माध्यम से तो जानवर खरीद रहे हैं ना। और पहले ऑनलाइन था, लेकिन आज हम और बताते हैं कि ऑनलाइन की बजाय अगर आप प्रैक्टिकल ऑफलाइन आके उस जगह पर मिलते हैं, उस किसान से डायरेक्ट बात करते हैं, आप उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो उस किसान के तो आप इतना ऊंचा खड़ा कर रहे हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते सब शब्दों में। क्योंकि एक आप उससे प्रैक्टिकल मिल रहे हो, आप उसके मैनेजमेंट को समझ रहे हो और कहाँ उसको गलत है
आप उसको प्रैक्टिकल देखने के बाद ही समझा सकते हो। ऑनलाइन में तो ये चीज़ आप बता ही नहीं सकते ना। हो सकता है हमारे पास कोई घटिया एनिमल्स हो, कोई लोअर कैटेगरी का एनिमल्स हो और हमारा एनिमल बढ़िया भी ना हो, और आप उस एनिमल्स के जानकर हैं, तो आप हमें कोई सलाह दे रहे हैं, तो आपकी सलाह मानने में हमारा क्या जाता है। विज्ञान तो आदमी कहीं से भी ले सकता है। तो पहले क्या था सर, नॉलेज पहले भी थी, सदियों से इस बकरी पालन पे रिसर्च पहले भी हुई है, हजारों साल पहले हुई है, लेकिन वो प्रैक्टिकल तौर पे थी, कागजों में नहीं आई थी, मीडिया के माध्यम से नहीं आई थी। अब ये जो CIRG है ना सर, वो मीडिया के माध्यम से है। अभी जो प्रैक्टिकल्स में ये जो है ना, वो हमारे एक बंद कमरे के अंदर दी गई ट्रेनिंग है, इसका प्रैक्टिकल लाइन से कोई लेना देना नहीं है वहाँ। और जब हमने हमारे बकरे दिखाए तो उनकी नींदें उड़ गई कि सब हमारे राजस्थान का किसान ये बकरे पाल लेता है और इतने इनका बॉडी वेट होता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि सर हमारे 12 महीने के बकरे का बॉडी वेट 40 से 45 kg होना चाहिए। उनका किताबों में आंकड़ा यही चल रहा है ना, और हम 40 से 45 किलो का अगर बकरा पालेंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे फार्म में, बताइए। अब वो एक तरफ उसको कहते हैं कि साइंटिफिक फार्म चला रहे हम, वो कहाँ से साइंटिफिक हुआ भाई साहब। तो फिर हमारा तो ये जो हमारा जो राजस्थान का जो किसान है वो नेचुरल फार्मिंग जो कर रहा है वो साइंटिफिक से कहीं गुना बेहतर है ना। तो फिर उन डॉक्टरों को ये चाहिए CIRG से उठ के वो राजस्थान की जमीन पे आए, प्रैक्टिकल तौर पे हमारे किसानों से मिले और फिर उनको बताएं कि देखो हमारी साइंस और आपका नेचुरल तरीका दोनों मिलकर इस देश में कितना कमाल करते हैं। वो है मायना सही बदलना। वरना सर वो अपने CIRG में जो ट्रेनिंग करके आते हैं ना, वो बंद कमरे में होते हैं, और आप जैसे मेरे पास आए हो, मैंने जो बोल दिया वो सही है। अब आप कोरा कागज हो, क्या है, मैंने इस पे यस लिख दिया तो यस है, नो लिख दिया तो नो है। तो वहां जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो सभी ऐसे गए। कोई इक्का दुक्का आप जैसा कोई महानुभाव चला जाए जो उस नींबू को निचोड़ दे, तब उन डॉक्टरों की आंख खुलेगी। वरना तो CIRG यही ट्रेनिंग चला रही है, हम इसको हैं। हाँ ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट ट्रेनिंग है, ये आपके सर्टिफिकेट में और कहीं सरकारी दस्तावेजों में काम आ जाए, NLM के लोन लेने में काम आ जाए, अक्सर तो इसको यूज ऐसे ही करते हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स में CIRG के मेरे पास कम से कम इतने बंदे आते हैं, जैसे आज एक मैम ही आए हैं राखी गुप्ता दिल्ली से। अब उन्होंने हम यहाँ देखी तो सच्चाई कुछ और है और वहाँ की सच्चाई कुछ और है। नहीं, अभी प्रैक्टिकल में और अपन क्या सीखने में बहुत कुछ फर्क है। ठीक है कि पिया ऐसे सपने मत लो हैं जो हकीकत में ना हो, समझे सर। तो सपने तो वो है ना जब आप वो देखो कि जब प्रैक्टिकल्स में क्या चीज है। अब ये कह रहे हैं 40 से 45 kg बॉडी वेट और हम मांग रहे हैं 80 से 90 kg बॉडी वेट। तो बताओ कहाँ मैच हो रहा है? मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 12 से 13 महीने के बच्चे में ये वजन हो जाना चाहिए और हम चाह रहे हैं कि 12 से 13 महीने के बच्चे में हमारी ब्रीड में ये वजन हो जाना चाहिए। और वहाँ सिरोही के बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े, उस बोर्ड पे ही आंकड़े हैं। बताओ आप जाकर साहब क्या कहें हम? हैं? प्रैक्टिकल्स में मानेंगे हम। और मान लीजिए हमारा किसान अगर 40-45 किलो का बकरा पालेगा तो 40-45 किलो के बकरे की वैल्यू बताओ आप क्या होगी?